आपकी स्क्रीन पर बड़ा फ्लैश आ रहा है कि आज टेलीकॉम बिल पेश होता हुआ दिखाई देगा। नया टेलीकॉम बिल में कई सारे बदलाव आते हुए दिखाई देंगे और इसको आज पेश किया जाएगा। असीम मनचंदा हमारे साथ है। अब क्या क्या प्रावधान आ सकते हैं और कितनी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर इस नए टेलीकॉम बिल में आती हुई दिखाई देगी? क्या चेंजेस दिख रहे हैं असीम, बताइए। देखिए, पिछले साल सरकार ने अगस्त में एक ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जारी किया था। सरकार ये चाहती थी कि इसके जरिए टेलीकॉम सेक्टर में बड़े सुधार लेकर के आ जाए। जो हमारा अभी टेलीग्राफ एक्ट है वो 1885 का है। सरकार इसमें बदलाव करना चाहती थी। तो अब नए सारे चेंजेस कर करके सरकार आज इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रही है। जो ड्राफ्ट था उसके बाद इसमें कई सारे बदलाव सरकार ने किए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो ट्राई के चेयरमैन या मेंबर है वो निजी सदस्य हो सकते हैं। दूसरा बदलाव सबसे बड़ा सरकार ने ये किया कि जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देना चाहती हैं, उनको सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम देगी, यानी कि बिना नीलामी के सरकार उनको स्पेक्ट्रम देगी। इससे वनवेब को फायदा होगा। स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है उसको फायदा होगा। रिलायंस जियो के पास लाइसेंस है, उसको फायदा होगा। तो ये तीनों कंपनियां एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम लेकर के स्पेक्ट्रम अपनी सर्विसेज शुरू कर सकती है। डीटीएच कंपनियों को सरकार बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम देगी। तो बड़े सुधार करने की तैयारी सरकार कर रही है। सरकार ने ये भी कहा था कि इसमें इंसॉल्वेंसी के प्रक्रिया जो ड्राफ्ट था उसमें रखी गई थी, लेकिन सरकार ने फाइनल बिल में इसको हटा दिया है। एक और बड़ा बदलाव सरकार ने ये भी कहा था कि जो भी कंपनियां हैं हम उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी पर राहत दे सकते हैं अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर सरकार चाहे। तो उस प्रावधान को भी सरकार ने हटा लिया। यानी कि कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके जरिए सरकार पार्लियामेंट से वोडाफोन आइडिया को राहत देगी, लेकिन उस प्रावधान को सरकार ने फिलहाल इस फाइनल बिल से हटा दिया है। आज इसके ऊपर डिबेट होगी लोकसभा के अंदर और अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये बिल जो है पास हो सकता है। उसके बाद ये कानून बन जाएगा। कई सारे बड़े बदलाव सरकार ने इस बिल के अंदर किए। पर ऐसे मैं मतलब वही पूछना चाह रहा था जो आखिरी बात आपने करी। पेनल्टी तो हर मतलब कार्यप्रणाली में होती है, पेनल्टी क्लॉसेस होते हैं। तो आपने ब्याज और जो ब्याज पे जो पेनल्टी थी उसको हटाने का कारण क्या है? देखिए, 2 चीजें थी। एक तो सरकार जो टेलीकॉम कंपनियों पर नॉर्मल कोर्स ऑफ में पेनल्टी लगती है, उसमें अभी तक पेनल्टी 50 करोड़ रुपए के आसपास है। सरकार ने उस पेनल्टी को कम किया है, 5 करोड़ के आसपास कर दिया है, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों को एक राहत होगी। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन सरकार इस ड्राफ्ट बिल में लेकर के आई थी कि जो कंपनियां हैं जिनका की एजीआर का बकाया है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, उसको माफ कर सकती है। तो उसको लेकर के काफी विवाद हुआ था। ऑपोजिशन ने भी इसको काफी मामले को उठाया कि सरकार इसके जरिए वोडाफोन आइडिया को राहत देने की तैयारी कर रही है। लेकिन अंतिम बिल में सरकार ने इसको प्रोविजन को हटा दिया है, यानी कि उन टेलीकॉम कंपनियों को पहले की तरह उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा। तो कोई भी राहत कंपनियों को नहीं मिलेगी। एक ओटीटी को रेगुलेट करने की सरकार इस बिल के जरिए तैयारी करी थी, यानी कि जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है या दूसरे मैसेंजर सर्विसेज है, उनको रेगुलेट इस बिल के जरिए करी कि अलग से सरकार ने इसमें डेफिनेशन डाली थी। वो डेफिनेशन को सरकार ने हटा दिया। सरकार के मुताबिक उनको रेगुलेट करने की पावर अभी भी सरकार के पास है, तो सरकार उनको इस बिल के जरिए ही रेगुलेट करेगी। तो ऐसे में बहुत 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 शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। टेलीकॉम स्टॉक्स के पूरे खेमे को देखते हैं एक बार। लोग भारती एयरटेल बिल्कुल स्थिर और उसी में रिलायंस इंडस्ट्रीज इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। एक बार वोडाफोन आइडिया को रखिएगा और